विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य, अव्यक्त, तीनों गुणों से रहित, त्रिगुणात्मक, देखने वाले की दृष्टि से परे, ऐसे ब्रह्म को मैं नमस्कार करती हूँ। आज हम बताएंगे कि हमारी इस ट्रस्ट के द्वारा पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का विस्तार किस प्रकार किया जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार आज की आवश्यकता के अनुसार बदलते परिवेश एवं सभ्यता के अनुरूप नौजवान पीढ़ी को किस प्रकार अच्छी संगति की तरफ ले जाया जाता है, या नौजवान पीढ़ी अपने लक्ष्य को किस प्रकार अच्छी तरह से साध सकती है और नौजवान पीढ़ी ही अपने कुसंगति से किस प्रकार बच सकती है। तो ये तो हुई नौजवान पीढ़ी की। हम बात ऐसे ही करते हैं कि चाहे हमारे बचपना हो, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो, हमारे अंदर शक्तियां सभी के अंदर जन्म से ही होती हैं और जन्म से ही हमें मालूम होता है कि हमें शक्तियों को जगाना है। शक्तियों को जगाने के लिए जब बचपन में हमें जब ज्ञान नहीं होता तो हम बोलना, चलना, खाना, पीना यह सब सीखते हैं। उसके बाद जब हमें हमारे माता पिता अपने शिक्षक ज्ञान के तरफ ले जाते हैं तो हमें शिक्षा की तरफ जागरूक किया जाता है और हम शिक्षा के ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते करते हमें एक चस्का लगता है जो होता है अध्यात्म का, एक परमात्मा का, धर्म का, संस्कृति का, जो हमें अपनी भारतीय संस्कृति के द्वारा ही प्राप्त होती है। क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के धर्म हैं, संस्कृति हैं, जिनके द्वारा हम अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं। और एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर हर प्रकार की सभ्यता है, हर प्रकार के मौसम हैं, हर प्रकार की जलवायु है, हर प्रकार की नदियाँ हैं, झरने हैं। मतलब प्रकृति का कोई भी ऐसा रूप हम नहीं कह सकते जो हमें देखने को नहीं मिलता। और इस प्रकृति से ही हमारा शरीर बना है। इस शरीर में पूरा प्रकृति हमारी विद्यमान है और हमें पहचानना है, जानना है कि हमारे शरीर से हम किस प्रकार जाने कि हमारे शरीर के अंदर कौन से तत्व विद्यमान हैं, कौन से देवी देवता विद्यमान हैं। हमारे शरीर के अंदर यदि चक्र भी हैं तो वह चक्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ हैं तो हमारे इन नस नाड़ियों को हमें कैसे जागरूक करना है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में लक्ष्य को साध कर अपने जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग को खोजना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे जीवन में मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तो माता पिता हमें मार्गदर्शन देते हैं। इस समाज में रहने वाले लोग हमें मार्गदर्शन देते हैं, चाहे वह हमारे साथ के लोग हों, चाहे हमारे रिश्ते नाते हों, चाहे हमारा समाज हो, हमारे अपने माता पिता हों, कोई भी हो। फिर उसके बाद जब हम स्कूली शिक्षा का ज्ञान लेते हैं तो शिक्षक हमें जीवन निर्वाह करने के लिए ऐहिक ज्ञान का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। और फिर उसके बाद जब हम धर्म के लिए जाते हैं तो हमें एक धार्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो हमें धर्म का अनुसरण सिखाते हैं। जैसे कि आपने कथाओं में सुना होगा, पुराणों में पढ़ा है, हर क्षेत्र में गुरु को महत्व दिया जाता है। क्योंकि सबसे पहले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं गुरुओं को नमस्कार किया जाता है क्योंकि गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित हैं। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं निहित हैं। उन्होंने उस ऊर्जा को पहचाना है जो इस ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। जिस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है, पूरा सृष्टि उनमें रचित है, उस ज्ञान से वे निहित हैं। तो उसी ज्ञान को पाने के लिए हम अभ्यास करते हैं। हमारा भी यही एक उद्देश्य रहता है कि जिस ज्ञान से लोग भटक रहे हैं, जिस ज्ञान को लोग पाना चाहते हैं, जिस ज्ञान को आज तक कोई समझ नहीं पाया है, पाना तो चाहते हैं लेकिन कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, तो उस मार्गदर्शन के लिए हमारी संस्था उन्हें मार्गदर्शन देती है, उन्हें एक नई दिशा दिखाती है कि किस प्रकार हमें गुरु के सानिध्य में रह के उनसे दीक्षा प्राप्त करके कैसे अपने जीवन के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रोगों से दूर हो सकते हैं, कैसे अपने जीवन में आध्यात्मिक स्तर को पा सकते हैं, कैसे साधना सिद्धियों को हम पा सकते हैं, कैसे हम अपने इष्ट को जान सकते हैं, कैसे अपने मार्ग को पहचान सकते हैं कि हमारा जीवन में मार्ग क्या है। क्योंकि आज तक अपने जीवन के विषय में कोई नहीं जान पाता कि हम जिस देवता की पूजा कर रहे हैं,
क्या वो देवता हमारे लिए उचित है या नहीं, क्योंकि सबके लिए परिस्थितियां और अपने कर्म बंधन के अनुसार या अपने कुल के अनुसार अपने अपने देवता होते हैं। आप अपने इष्ट होते हैं और अपने संस्कारों के अनुसार जो आप पिछले जन्म में करके आए हैं, उन संस्कारों के अनुसार आपका कर्म अलग है। उसके अनुसार आप जिससे भी पीछे बंधे हैं, उसी देवता के रास्ते पर आप चलते हैं, तो आप जल्दी से जागरूक हो जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरे अंदर भी जो शक्तियाँ छिपी हैं उनको मैं जगा लूँ और कोई ऐसा मार्गदर्शक मुझे मिल जाए जो मेरी शक्तियों को जगा सके। तो वही कोशिश हमारी भी रहती है। मैं हर समय यही कोशिश करती हूँ कि मेरे संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर जाए, अपने जीवन की उस हर समस्या का समाधान पाए जो उसके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक, यहाँ तक कि उसके प्रारब्ध से और जन्म मृत्यु के बाद तक के भी कर्म बंधन कट जाए। तो ऐसे कर्म बंधनों को काटने के लिए आप भी उत्साहित होंगे, आप भी ललायित होंगे। तो इसीलिए हमने अपना मार्गदर्शन देने का एक धाम खोला है जिसको कहा जाता है दिशा धाम। आप भी अपनी दिशा सुधार सकते, दिशा धाम लेकर आप भी अपनी दिशा प्राप्त करके अपनी दशा सुधार सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति की दिशा मिल गई उसकी दशा अपने आप ही सुधर जाती है। तो इस दशा को सुधारने के लिए आप हमारे आश्रम में आ सकते हैं। हमारे आश्रम में आने के बाद आपको पता चलेगा कि हम क्या करवा सकते हैं और क्या नहीं। आपको जीवन का वो गूढ़ से गूढ़ रहस्य हमारी संस्था में मिलेगा जो आज तक आपने कभी पाया भी नहीं होगा, जो आपने कभी जाना भी नहीं होगा कि हमारा मार्ग क्या है और हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं। क्या ये मार्ग हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा? अगर आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ हैं, हमारे पास आइए और अपना मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि जैसे हम बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के 3 मार्ग होते हैं, एक अश्वक्रांता, रथक्रांता और विष्णुक्रांता। अश्वक्रांता होता है भगवान शिव का मार्ग, रथक्रांता ब्रह्मा का मार्ग और विष्णुक्रांता भगवान विष्णु का मार्ग। तो तीनों देवता में ही 33 करोड़ देवी देवता निहित हैं। इन्हीं से हमारी सारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं। हमारे शरीर में भी 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियों को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहा जाता है। इन तीनों नाड़ियों को गंगा, यमुना, सरस्वती भी कहा जाता है। इनमें जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा का केवल एक ही स्थान है, लेकिन विष्णु के अनेक रूप हैं, शिव के अनेक रूप हैं। ऐसे ही हम अगर इलाहाबाद के संगम की बात करते हैं तो वहाँ भी 3 नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा और यमुना बहुत सारी आके वहाँ मिलती हैं। उनके अनेक रूप हैं और वहाँ सरस्वती केवल एक है और वही लुप्त रहती हैं, वह कभी कभी दिखाई देती हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर जो ब्रह्मा की नाड़ी है, जो ब्रह्मा का स्थान है, उसको हमें जगाना है। क्योंकि जिसने ध्यान के द्वारा अपने उस ब्रह्मा के स्थान को जगा लिया, उस ब्रह्म स्थान को पा लिया, उस सहस्त्रार को खोल लिया, तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है। तो जब डिवाइन की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा मिलती है तो एक नई शक्ति का विकास होता है, एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। उसी नई शक्ति से हम जीवन को चलाते हैं, जीवन के अनेकों ऐसे कार्य कर लेते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसी ऐसी शक्तियां हमने, ऐसा ऐसा ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है जहां दानव में से मानव पैदा हो जाता है और उसी से किसी का कल्याण भी आप कर सकते हैं। जैसा हमने पाया है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसी ज्ञान को पाए, उनकी दिशा इतनी सरल हो जाए कि उनका मार्ग इतना आसान हो जाए कि वह भी अपने मार्ग पर चलने के लिए कोई किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो इसी बातों को देखते हुए हमने बहुत सारे अपने कोर्स बनाए हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, योग माया, सरोपा, ला इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस, हुंकारा विद हलीम। ऐसे अनेकों प्रकार के कोर्स हैं जिनको सीख कर आप अपने जीवन को नकारात्मक से सकारात्मक बना सकते हैं। हमारे जीवन का यही उद्देश्य रहा है कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं हट जाएं और सकारात्मकता का वातावरण आ जाए। नमः शिवाय। शुद्ध चांदी से तैयार विजेता यंत्र, टोने टोटके, तंत्र मंत्र या फिर बुरी नजर से हैं आप परेशान?
आत्मविश्वास की है कमी या फिर कोई अन्य समस्या, विजेता यंत्र आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है और आपको बनाता है जिंदगी का वास्तविक विजेता। विजेता यंत्र की कीमत है केवल 5100 रुपए। सिर्फ 5100 रुपए में दें अपनी जिंदगी को एक नई दिशा। आज ही धारण करें विजेता यंत्र। ऑर्डर करने के लिए इन नंबरों पर फोन करें। बढ़ाएं कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाती हैं 108 प्रकार की दीक्षाएं। गुरु मां से सीखिए ध्यान एवं उपचार पद्धतियां, मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त कराना, होंकार, विधालीम, बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, ट्रिनिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए। हमारा पता है मां तपेश्वरी आश्रम दिशा धाम, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट, विलेज एंड पोस्ट, कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, ऑपोजिट नवल हॉस्पिटल, नियर दिल्ली संघू बॉर्डर। ईमेल आईडी incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी जी। हमारे आश्रम के नंबर हैं 084-700-26005, 098-117-38004।